भारत और रूस दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती दशकों से चली आ रही है और कई जियोपॉलिटिकल बदलावों के बावजूद आज भी उतनी ही मजबूत है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस अनोखे रिश्ते में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना मजबूत बनाता है। आज की दुनिया में जहां गठबंधन हर रोज बदल रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसने कई एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, आज की स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आधिकारिक नाम को समझना होगा जो दोनों देश अपने रिश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो गहरे विश्वास और आपसी समझ पर बना है और जिसने समय के हर उतार चढ़ाव का सामना किया है। और ये रिश्ता सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। देखिए, जल्द ही अगला शिखर सम्मेलन होने वाला है जो दिखाता है कि दोनों देशों के नेता भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं और लगातार सीधी बातचीत पर यकीन रखते हैं। तो चलिए अब इस पार्टनरशिप के सबसे मजबूत पिलर पर नजर डालते हैं, यानी दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंध। ये जो नंबर है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के उस ऐतिहासिक सौदे की कीमत है जो आज के दौर में दोनों देशों के रक्षा सहयोग की सबसे बड़ी मिसाल है। और जैसा कि ये ऑफिशियल बयान बताता है, डिफेंस इस रिश्ते का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि दशकों से ये इसका सबसे अहम आधार रहा है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ S-400 जैसी बड़ी डील है, तो दूसरी तरफ सिप्री का डेटा दिखाता है कि भारत अब हथियारों के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से भी खरीदारी बढ़ा रहा है। तो असली बात यह है कि ये रिश्ता वक्त के साथ बदल रहा है। अब ये सिर्फ खरीदने बेचने वाला रिश्ता नहीं रहा, बल्कि साथ मिलकर रिसर्च करने, बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस के बाद अब आते हैं दूसरे अहम पिलर पर, इकोनॉमी। और यहां भी कहानी काफी दिलचस्प है क्योंकि आर्थिक सहयोग इस दोस्ती को नई ऊर्जा दे रहा है। ये जो टारगेट्स हैं, ये काफी महत्वाकांक्षी हैं। दोनों देश इस दशक के आखिर तक अपने आपसी व्यापार को 3 गुने से भी ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और हां, ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं। इसके पीछे एक सॉलिड रोड मैप भी है जिसमें अपनी करेंसी में व्यापार करने से लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक शामिल है। इस बड़े इकोनॉमिक विजन को जमीन पर उतारने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, चाहे वो नए समुद्री रास्ते हों या फिर न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर्स में सहयोग। तो हमने डिफेंस और इकोनॉमी की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, यानी दुनिया को देखने का इनका साझा नजरिया, जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के स्टैंड को समझने के लिए प्रो रशियन न्यूट्रैलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर निंदा से बचना, लेकिन तटस्थ रहते हुए भी एक तरह का मौन समर्थन देना। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है यूएन में हुई वोटिंग में। जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव आए तो भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तरह ही वोटिंग से दूर रहा, जबकि उनके ब्रिक्स पार्टनर ब्राजील ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। ऑफिशियली दोनों देशों का जॉइंट स्टेटमेंट कहता है कि वो यूक्रेन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए। मतलब फोकस किसी पर आरोप लगाने के बजाय तनाव कम करने पर है। और ये तालमेल सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। ब्रिक्स हो या SCO, दोनों देश मिलकर एक ऐसी दुनिया की वकालत करते हैं जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो, बल्कि कई पावर सेंटर्स हों। तो हमने तीनों पिलर्स देख लिए, डिफेंस, इकोनॉमी और वर्ल्ड व्यू। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ दिखाता है कि ये रिश्ता कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं, जिसे लगातार हाई लेवल बातचीत से सींचा गया है, खासकर कोल्ड वॉर के बाद के दौर में। और इसी लंबे इतिहास ने एक ऐसे भरोसे को जन्म दिया है जो आसानी से टूटता नहीं। यही वजह है कि ये पार्टनरशिप बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल तूफानों को भी झेल जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, क्या भारत और रूस की ये दोस्ती 21वीं सदी की कहानी को एक नया मोड़ देगी?